की ओर हरियाणा बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी अलवर पहुंचे। यहां वे पार्टी संगठन की बैठक लेने के लिए आए थे। इस दौरान उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार के शासन की वजह से यहां जनता त्रस्त है, इसलिए इस बार राजस्थान में वह चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अलवर जिले में आज भी पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है। यहां भाजपा की सरकार बनेगी। तो राजस्थान में विधानसभा का बिगुल बजने के साथ राजनीतिक पार्टियां भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतार रही हैं। बालोतरा जिले के सिवाना विधानसभा सीट पर भाजपा ने एक बार फिर मौजूदा विधायक हमीर सिंह भायल पर विश्वास जताया है। टिकट मिलने के बाद हमीर सिंह भायल ने पहली बार न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार की नाकामियों से जनता उब चुकी है। जनता ने अपना मन बना लिया है। राजस्थान में कमल खिलेगा। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनेगी। भायल ने कहा कि पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार में कोई काम नहीं हुआ, वह काम प्राथमिकता से करेंगे। वहीं भाजपा में नाराजगी को लेकर के भायल ने यह भी कहा कि पार्टी सत्ता में आएगी और टिकट मांगने वाले कार्यकर्ताओं की सूची लंबी है, इसलिए कुछ कार्यकर्ता नाखुश हैं, लेकिन सभी से बात चल रही है और सभी जल्द मैदान में होंगे। जनता के लिए आवश्यकता है पेयजल से लगाकर सारी चीजों की, वो पहले से ही विचाराधीन है, चलती है। 2013 से 18 तक भाजपा की सरकार थी, तो सिवाना में पूरे पश्चिम उत्तर दक्षिण से लगाकर, रोडों से लगाकर चिकित्सा शिक्षा के लिए जो कार्य हुए थे। वर्तमान जो सरकार थी 18 से लगाकर 23, आपने देखा होगा सारे वादा खिलाफी के साथ में, तुष्टिकरण की नीति के साथ में जो वादा किया वो कोई भी पूरा नहीं किया। इसके अलावा स्कूलों का तो हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम करके एक भी स्टाफ के नाम पे जहां 600 की संख्या 500 की संख्या छात्र छात्राओं की है, वहां 2-2 मास्टर लगे हुए हैं। कॉलेज कह रहे हैं कि हमने ज्यादा खोल दी, खोलने से क्या होगा? एक भी प्रोफेसर लेक्चर एक भी कोई जगह नहीं है। अब आपको ध्यान होगा, हमारा पहली सब डिवीजन के नाम से बालोतरा पहचाना जाता था, अभी जो जिले के नाम से यहाँ जितनी 18 कॉलेज है, इसमें से एक ही एडमिशन करने वाला एक प्रोफेसर है। इससे ज्यादा इस सरकार की क्या होगी? किसानों के साथ में, गरीबों के साथ में वादा खिलाफी की है। आज की तारीख में सीजन चल रही है, ऊर्जा विभाग की ये हालत है कि किसान रो रहे हैं, हाथ पे हाथ धर के सरकार बैठी है। जला हुआ ट्रांसफार्म 1.5 महीना 2 महीना, विपर जो तूफान आया था उस समय में लाइन, जितनी लाइनें डैमेज हो गई थी, आज दिन तक सरकार ठीक नहीं कर पाई है। और किसानों की ये हालत है। मैं यहाँ आ रहा था, उस समय में किसानों के टेलीफोन आए, हमने खुद ने खंभा लाके खड़े कर दिया, इनके पास में कनेक्टेड नहीं है, केबल नहीं है, ट्रांसफार्म नहीं है। ये हालत बनी हुई है। तो अजमेर में ब्रह्मा कुमारी शिव वरदान द्वारका नगर की ओर से प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। इस आयोजन के तहत शोभा यात्रा निकालने के साथ ही आम जनता को उचित और सरल जीवन जीने के लिए जागरूक भी किया गया। इस शोभा यात्रा को विधायक वासुदेव देवनानी ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। यह शोभा यात्रा अलग अलग रास्तों से होते हुए मिरवाड़ा स्टेट भागचंद की कोठी पहुंची, जहां श्रीमद भागवत कथा का आयोजन भी किया जा रहा है। इस भागवत कथा में सुप्रसिद्ध विख्यात वक्ता आदरणीय उषा दीदी अपना उद्बोधन देंगी। ये अमृत धारा महोत्सव के अंतर्गत एक बहुत सुंदर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके अंतर्गत आदरणीय वासुदेव देवनानी जी पूर्व विधायक, आपने हरी झंडी देकर इस यात्रा को रवानगी दी। और इस यात्रा के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हजारों की तादाद में भाई बहनें मौजूद रहे। अजमेर संभाग की क्षेत्रीय संचालिका के साथ साथ माउंट आबू से पधारी हुई ब्रह्मा कुमारी राज योगिनी उषा दीदी जी और विश्व विख्यात गायिका दामिनी जी भी इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हुई। तो अजमेर की रामगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली 12वीं कक्षा के स्टूडेंट ने अपने क्षेत्र के ही रहने वाले लड़के से परेशान होकर के विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। अचेत अवस्था में छात्रा को जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसने पुलिस के सामने अपनी आपबीती सुनाते हुए कार्रवाई की मांग की है। छात्रा ने बताया कि आरोपी स्कूल व कोचिंग आते जाते छेड़ता है और उसके पास उसकी कुछ फोटो भी है, जिसे लेकर के वह लगातार ब्लैकमेल करता नजर आ रहा है। आदि इतला पे हमारे थाने से सुरेंद्र सिंह जी हेड कांस्टेबल को
बयान लेने हेतु भेजा है। तो वहाँ पे उनके पर्चा बयान लिए गए, जिस पर बच्ची ने बताया कि मैं कोचिंग जाती थी और स्कूल जाते टाइम हमारे गांव का रहने वाला एक लड़का है जो मेरे पीछा करता है और मेरे साथ छेड़छाड़ करता है, तथा उसने उसके मोबाइल में 3-4 मेरी फ़ोटो खींच रखी है जो मेरे को बताई उसने, और कि तेरे को बदनाम कर दूंगा, इस तरह से उसने पर्चे बयान दिए। उस पर्चा बयान के आधार पर पुलिस थाना रामगंज पर पॉक्सो एक्ट में और छेड़छाड़ में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी जांच थानाधिकारी अशोक बिस्सू उपनिरीक्षक द्वारा की जा रही है। तो विधानसभा चुनाव में टिकट पर नेताओं और दावेदारों की नाराजगी आम हो चली है। कहीं टिकट न मिलने पर हाय तौबा मची है, तो कहीं किसी नेता को फिर से टिकट क्यों दिया गया, इस पर घमासान है। इन सब के बीच एक दल और जो नाराज है, और वो है आम जनता, जिसने अनदेखी से खफा होकर मतदान बहिष्कार का मन बना लिया है। देखिए रिपोर्ट। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें हैं झालावाड़ जिले के मनोहर थाना इलाके की, जहां एक बार फिर बीजेपी प्रत्याशी गोविंद रानीपुरिया का विरोध हो रहा है। यहां चुनाव जनसंपर्क प्रचार के दौरान गांव वालों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले भी गांव वाले बीजेपी से उनका टिकट बदलने की मांग कर चुके हैं। इस पूरे मामले पर विधायक गोविंद रानीपुरिया का कहना है कि उनका विरोध करने वाले पार्टी से नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी एक नीति की पार्टी है, और ये विरोध करने वाले तो दूसरे लोग हैं। जो विरोध कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उस विरोध में शामिल नहीं है, और जो विरोध कर रहे हैं वो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, अदर्स लोग कर रहे हैं। लेकिन उनको ये जो हमें भारतीय जनता पार्टी ने शीर्ष नेताओं जो हमारे ऊपर पूरी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, ये उस चीज को पचा नहीं पा रहे हैं। इसी तरीके का विरोध राजसमंद जिले की नाथद्वारा सीट पर भी देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी प्रत्याशी विश्वराज सिंह मेवाड़ को टिकट देने का विरोध हो रहा है। नाराज लोगों ने बैठक कर आगे की रणनीति पर फैसला किया। नाराज कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेतृत्व को 2 दिन के अंदर फैसले पर दोबारा विचार का अल्टीमेटम दिया है। कार्यकर्ता की मांग है, कार्यकर्ता मांग करेंगे, मैं किस पद की मांग करूं। आज मैं चाहे प्रत्याशी बना नाथद्वारा विधानसभा का दावेदार बनाने वाला कोई मैं अकेला थोड़ी हूँ क्या। जनता है, कार्यकर्ता के दम पे हम बोलते हैं। कार्यकर्ताओं ने मांग रखी है, हर पंचायत से 10-10 कार्यकर्ताओं को हमने बुलाया है। पूरी नाथद्वारा विधानसभा की 55 पंचायतों से हमने कार्यकर्ताओं को बुलाया है, और हमने ये कहा है, सब कार्यकर्ताओं से राय करी। उन्होंने कहा साहब कोई बात नहीं, पार्टी का जो निर्णय है, लेकिन हमसे प्रदेश नेतृत्व बात करें या हमारे राजस्थान के प्रभारी वो बात करें। सुबह प्रभारी जी का फोन आया था, तो उनका कहना है कि वो हमें प्रदेश नेतृत्व में जगह दे। एक तरफ नेता टिकट बंटवारे से खफा होकर विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम जनता है, जिन्होंने नेताओं की बेरुखी और अनदेखी से खफा होकर वोट न देने की चेतावनी दी है। अजमेर की फाई सागर इलाके के लोगों ने वोट बहिष्कार का ऐलान किया है। लोगों का आरोप है कि हम बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, लेकिन नेता उनकी सुनते ही नहीं। हमारी विनायक विहार कॉलोनी है फासागर रोड पे, हम काफी समय से पानी से त्रस्त हैं। हम वाटर से मेन प्लांट जा गए, फासागर प्लांट जा गए, हमारे हमेशा आश्वासन दिया था, परसेंट कर लिए, सब कुछ कर लिए। मात्र 5-7 मिनट पानी आता और बंद हो जाता है। हमेशा बोलते पानी दे दिया जाएगा। लास्ट में पूरी कॉलोनी वाले में सारी मीटिंग करके आज एका करा है कि अगर हमारे को पानी, सड़क जो हमारी जनप्रतिनिधि से या सरकार से हमको जो सुविधा दी जाती है, अगर वो नहीं मिलती है, जो हमारा अधिकार है वोट का, हमने आज सबने मिलकर एका करा है कि हम इसको वोट कर दिए, हम किसी को वोट नहीं देंगे, चाहे वो किसी पार्टी का हो। हमको पार्टी से मतलब नहीं, हमारे को हमारी सुविधा से मतलब है। चुनाव में एक तरफ नेता अपनी ढपली अपना राग कर रहे हैं, लेकिन जनता भी अब सजग हो गई है। 5 साल जनता की ना सुनने वाले नेताओं की जब जनता नहीं सुनती है, तो फिर वोट बहिष्कार ही एक तरीका होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।